कि रेलवे को फायदे में लाने का किसी ने काम किया था तो लालू जी। तो यशस्वी प्रधानमंत्री कहे जाते हैं, ये क्यों नहीं लाए साहब? ये तो नाले से गैस निकाल लेते हैं, ये रडार जहाज को रडार से छिपाने के लिए बादल का प्रयोग कर लेते हैं। 20 काम लखनऊ में बीजेपी का बता दीजिए। क्यों हम बताएं? यस, क्योंकि है ही नहीं। अब भैया 5 बताओ, ये कोई बात नहीं है। आप कह रहे हो कि मैं क्यों बताऊं? डबल इंजन सरकार का आप काम नहीं बता रहे हो। डबल इंजन सरकार का सुनिए डबल इंजन सरकार का लखनऊ में 20 काम बता दीजिए। क्या चीज? 20 काम लखनऊ में डबल इंजन सरकार का बता दीजिए। 50 साल में काम हुआ है, वो 5 साल में सेल सब बेच दिया, रेल बेच दिया, सब बेच दिया। 150 साल हो गए। शौचालय से आगे सोच ही नहीं है, सोच ही शौचालय तक गई है। 20 काम बता दीजिए, 20 काम बता दीजिए। वेट It's very logical discussion, okay? It's very logical discussion. I'm not ready to like discuss these all things right on the spot. 20 काम बता दीजिए। Why should I tell you? Pay me 10,000 rupees just now. I'll go ahead. Why should I? बहुत से लोग चर्चा पे हैं। नहीं पे कर पाएगा, चैनल नहीं पे कर पाएगा। वो काम बताने के लिए पैसा मांगेंगे। चले हम सरकार का दावा इतना ही सटीक और सही है जितना इन्होंने कोरोना में उपचार के लिए ताली थाली और लालटेन और लाइट और ये सब बताया था, उतना ही इनका दावा सच्चा है। क्या उससे उपचार हुआ था कोरोना में? कोरोना में लोग मर गए और थाली और ताली सिर्फ मूर्खों ने बजाई। इससे पहले हिंदुस्तान नहीं दिखता था। कश्मीर जिस तरह से हिंदुस्तान नहीं दिखता था। क्या होता था? सुनिए दिखता था। रनौत ने जब बताया है, कंगना रनौत ने 2014 में जो आज़ादी वाला बताया, उसी के बाद वाला भारत की बात कर रहे हैं आप बड़े भाई। इस तरह के प्रधानमंत्री का भारत को मिलना अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य है। बीजेपी हारती है तो आखिरी में हिंदू मुसलमान, तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम ये हो, बस। इसके अलावा कोई एजेंडा ही नहीं है। अरे हम भारतीय नागरिक है, ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना कोई है। हमें उसका अधिकार दिया जाए। रोजगार 1 रुपए का नहीं है। पिछले 10 सालों में जो मोदी जी ने किया है, वो अगर कोई एक अनपढ़ गंवार होगा वही उस चीज को नहीं समझ पाएगा। जंतर मंतर पे क्या हो रहा, प्रधानमंत्री जी को नहीं समझ आ रहा। दिनेश फोगाट और उनकी जो भी पहलवान है, वो जैसे जीत के आते हैं वो कहते हैं बड़े ही गुस्सैल थी तुम, है हा भाई। तरह तरह के रूप है, उतना रूप तो किसी के, मुझे लगता है शायद अमिताभ बच्चन भी उतना रोल नहीं कर पाए होंगे अभी तक, शाहरुख खान भी नहीं कर पाएंगे। मोदी जी नंबर 1 बॉलीवुड में जाते हो तो बहुत सुपर डुपर होते हैं। भीष्म पितामह यही थे, अर्जुन यही थे, कृष्ण यही थे, मतलब एवरीथिंग। वो अकबर वाला एक जो आता था अलादीन का चिराग, वो भी करते तो आप इन्हीं को पाते। सिंगल एक ही आदमी, मल्टी रोल्स। उच्च सेवा भाव से उन्होंने भारत का विकास किया है, उसके लिए हम ऋणी हैं। मोदी जी का ऋणी। विकास है नहीं, इनका विकास पैदा हो नहीं रहा। लोगों के 9 महीने में बच्चे पैदा हो जा रहे हैं, इनका विकास 9 साल में नहीं हो पाया है। मेरा नाम दुर्भाग्य से विकास है। मुझे लोग जब उस पर कमेंट करते हैं कि विकास पैदा नहीं हुआ, तो मुझे बड़ा बुरा लगता है यार, क्या व्हाट नॉनसेंस। साला नाम बदल नहीं सकता मैं, वरना नाम बदल। नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़मीनी खबर। मैं हूं अमित और इस वक्त कर्नाटक में चुनाव चल रहा है विधानसभा का, मगर जो चुनाव है वह घूम रहा है धर्म के ऊपर। तो क्या हर चुनाव धर्म के ऊपर ही होगा? आने वाले वक्त में 2024 का लोकसभा चुनाव है और जनता किस मुद्दे पर इस बार 24 में वोट करने वाली है, इसको लेकर हम जनता से बात करेंगे और जानेंगे कि जनता के मन में क्या चल रहा है। रोजगार की अगर स्थिति की बात करें तो सरकार का विधानसभा में दावा है कि रोजगार इतने बड़े पैमाने पर मिले हैं जितना इसके पहले कभी नहीं मिले। सरकार का दावा एक सेकेंड, सरकार का दावा इतना ही सटीक और सही है जितना इन्होंने कोरोना में उपचार के लिए ताली थाली और लालटेन और लाइट और ये सब बताया था, उतना ही इनका दावा सच्चा है। क्या उससे उपचार हुआ था कोरोना में? कोरोना में लोग मर गए और थाली और ताली सिर्फ मूर्खों ने बजाई। तो सरकार का दावा पूरी तरीके से खोखला है और सरकार जितने भी दावे इस तरह के रोजगार को लेकर करती है वो पूरी तरीके से झूठ और ब्लफ है, इसके अलावा कुछ नहीं। और दावा है, आप सबसे हम जानेंगे। सरकार का ये कहना है कि अगर उत्तर प्रदेश की स्थिति की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो इन्वेस्टर्स समिट हुआ है उससे बहुत रोजगार आए हैं और कंपनियां बहुत लग रही हैं। तो आप लोगों को क्या लगा? जमीन पे जब दिखेगा, इसके पहले भी हुआ है, जमीन पे जब दिखेगा तब उसकी हकीकत सामने आएगी। सब हवा हवाई है, हवा हवाई, बिल्कुल 100% हवा हवाई है। कुछ नहीं हो रहा है सरकार में। छोटा सा रोजगार, वो शर्मा जी का फॉर्म फिलअप कर देते कि शर्मा जी आप कितनी जगह स्टॉल और लगवाओगे, कितनी जगह आप करवाओगे, कितना आप इन्वेस्ट कर सकते हो। शर्मा जी भी इतना दबाव बना देंगे, शर्मा जी कहेंगे 5 करोड़, मैं पूरे यूपी में 500 स्टॉल बनवाऊंगा और वो हो गया इन्वेस्टमेंट। अब शर्मा जी 5 करोड़ का लोन पाएंगे कि नहीं पाएंगे, और क्या गारंटी है कि शर्मा जी की दुकान वहां चल पाएगी और शर्मा जी लोन भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे? तो ये स्थिति है। लोन केवल अडानी और अंबानी को मिलेगा, वो भी विदाउट इंटरेस्ट। लेकिन एक अगर सही मायने में एक व्यक्ति जो छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करके रोजगार करना चाहता है उसको लोन नहीं मिलने वाला है। तो झूठा है सब 100%। भाई थोड़े बहुत इन्वेस्टमेंट हर हाल में, हर सरकार में, सरकार इन्वेस्टमेंट मीट करे ना करे तो भी होता है। अगर शर्मा जी की दुकान बहुत अच्छी चल रही है तो वो एक आध दुकान और डाल सकते हैं।
लेकिन 500 दुकानें डालेंगे ये केवल भाजपा करा सकती है और कोई पार्टी नहीं करा सकती है। आत्मनिर्भर बना रहे हैं, बता रहे हैं। देखिए, पिछले 10 सालों में जो मोदी जी ने किया है, वो अगर कोई एक अनपढ़ गंवार होगा वही उस चीज़ को नहीं समझ पाएगा। जिस उच्च सेवा भाव से उन्होंने भारत का विकास किया है उसके लिए हम ऋणी हैं। इस तरह के प्रधानमंत्री का भारत को मिलना अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य है। कम से कम 40 लाख लोगों को घर मिले हैं, भले ही LIG मिले हैं कि नहीं? 40 लाख लोगों को। हाँ, 2 लाख तक का ऋण जो है बिना किसी गारंटर के फुटपाथ वालों को आराम से मिल रहा है। एक नहीं 50 एग्जाम्पल हैं। मिल रहा है। देखिए इसके पहले भी इंदिरा आवास मिलता था। नहीं देखिए नहीं बिल्कुल नहीं, दोनों तरफ नहीं आप इनकी सुन लो, हम जवाब बाद में एक साथ दे देंगे, कोई इशू नहीं है। अगर वो नाराज है तो हम ऐसा नहीं चाहेंगे, नाराज चर्चा होनी चाहिए। हमने गवर्नमेंट सबकी देखी है। लखनऊ में मायावती जी का गवर्नमेंट थी, उसमें एक शानदार विकास हुआ था भारत का, लखनऊ का। लखनऊ आज जो भी है वो मायावती जी की वजह से, ठीक है, उसके लिए हम उनको फुल क्रेडिट देते हैं। आज जो भारत की दशा है, जिसमें हिंदुत्व है, जिसमें हिंदुस्तान है, इससे पहले हिंदुस्तान नहीं दिखता था। कश्मीर जिस तरह से हिंदुस्तान नहीं दिखता था, क्या होता था? सुनिए दिखता था। रनौत ने जब बताया है, कंगना रनौत ने 2014 में जो आज़ादी वाला बताया, उसी के बाद वाला भारत की बात कर रहे हैं आप बड़े भाई। मुझे लगता है केरला 80% जो है मुस्लिम साम्राज्य स्थापित हो रहा है, जिसमें मणिपुर जल रहा है, वो भी आपके हिंदुस्तान का हिस्सा है साहब। और ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, रूस, जापान की बात ना करिए, मणिपुर भारत का हिस्सा है कि नहीं, ये भाजपा के एक कार्यकर्ता, नेता, सदस्य सब कोई बता दे। अगर हिस्सा है क्यों जल रहा है भैया? क्यों जल रहा है, इसका जवाब दें। क्यों जल रहा है? मणिपुर में क्या पाकिस्तान के आगे तो इनकी चर्चा ही नहीं चलती है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान का नाम नहीं प्रस्तुत कर सकते हैं। क्या मणिपुर हिंदुस्तान के बाहर का प्रदेश या हिस्सा है? के मामले में सरकार क्या पीछे है? क्या मणिपुर कहाँ का हिस्सा है, आप बताएं। आज जो सुनिए आज जो रोजगार हिंदुत्व यार, देखिए सुनिए, हम भी पढ़े लिखे हैं। करने वाला, हिंदुस्तान को खराब करने वाला, हिंदुस्तान की स्थिति तब तक नहीं सुधरेगी। प्राइवेट सेक्टर है, जिस तरह से इस समय विकास का वो है, इतनी जनसंख्या होने के बाद भी इतने अवसर हैं। अगर आपके पास टैलेंट है तो एक नहीं 10 जगह आपके पास अवसर आपका इंतजार कर रहा है। हाँ, हम प्राइवेट इंतजार कर रहे हैं। मैंने मणिपुर में पूछा, आप क्लीन स्वीप कर दिया, जवाब नहीं दिया। ये कह रहे हैं हर सेक्टर में रोजगार है, प्राइवेट सेक्टर में कब रोजगार? पॉपुलेशन रहेगी साहब तो पंचर बनाने का भी रोजगार मिल जाएगा। आप उसको रोजगार कहते हो, पकौड़ा छानने को रोजगार कहते हो। ये हमारे प्रधानमंत्री की उपलब्धि है। MBA जो है कॉरेस्पॉन्डेंस से कर लिया और कोई स्किल नहीं है तो आप 10,000 की नौकरी तो करेंगे। सुनिए, अगर आप में MBA करके 10,000 रुपए की नौकरी करेंगे, आप में प्रॉपर स्किल है तो कैट, मैट, सैट बीट करके 20 लाख के पैकेज में आएंगे। अगर स्किल नहीं है तो इंसान सरकार को दोष देती है। उसमें दम होना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए। मैं भी कहता हूँ स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए। स्किल का डेवलपमेंट मंदिर और मस्जिद से नहीं होगा, और हिंदुस्तान की तरक्की तब तक नहीं होगी जब तक हिंदुस्तान के मुल्क के सभी धर्म के लोग कट्टरता अपने दिल दिमाग से नहीं हटाएंगे। जब तक धार्मिक कट्टरता रहेगी, ये नाश का मूल कारण होगी और बीजेपी को इसका फायदा उठाने का पूरा मौका मिलेगा। कट्टरता नहीं होनी चाहिए। ये बता दीजिए, बीजेपी का 20 काम बता दीजिए उत्तर प्रदेश में बढ़िया डबल इंजन की सरकार का। क्या चीज? 20 काम लखनऊ में बीजेपी का बता दीजिए। क्यों हम बताएं? यस, क्योंकि है ही नहीं। अब भैया 5 बताओ, ये कोई बात नहीं है। आप कह रहे हो कि मैं क्यों बताऊं? डबल इंजन सरकार का बता रहे हो, आप काम नहीं बता रहे हो। डबल इंजन सरकार का सुनिए डबल इंजन सरकार का लखनऊ में 20 काम बता दीजिए। क्या चीज? 20 काम लखनऊ में डबल इंजन सरकार का बता दीजिए। एक लाइन में सुन लीजिए। पिछले 15 साल में इन्होंने जो देश के लिए किया है, हिंदुस्तान, लखनऊ छोड़िए, 15 साल बीजेपी के हुए कहाँ है? केंद्र में या राज्य में 15 साल हुए कहाँ मान्यवर? 15 साल हुए कहाँ है? जो 50 साल में काम हुआ है वो 5 साल में सेल सब बेच दिया, रेल बेच दिया, सब बेच दिया। 150 साल हो गए। शौचालय से आगे सोच ही नहीं है, सोच ही शौचालय तक गई है। रेलवे डिपार्टमेंट की जो हरामखोरी थी, सुनिए फायदे में रेलवे डिपार्टमेंट जो हराम के खा रहे थे उसको प्राइवेटाइजेशन किया गया है ताकि काम हो वहाँ। प्राइवेट ट्रेनें बंद हो गई, प्राइवेट ट्रेनें बंद हो गई, ताकि जो प्राइवेट ट्रेनें बंद हो गई। मैं इनकी बात का जवाब देता हूँ भैया। एक बात नहीं, आप प्राइवेट में है ना, नहीं आप प्राइवेट सेक्टर में है ना। आप ये बोल रहे हैं, नहीं आप ये बोल रहे हैं कि सरकार जो थी वो रेलवे नहीं, माइंड फालतू का नहीं है कि इन्वेस्ट करें इन सब चीजों। अच्छा 20 काम बता दीजिए। 20 काम बता दीजिए। वेट It's a very logical discussion, okay? It's very logical discussion. I'm not ready
to like discuss these all things right on the spot. अरे 20 काम Let me बता tell you, दीजिए why भाई। should I tell you? Pay me 10,000 rupees just now. I'll go ahead. Why should I? बहुत से लोग चर्चा पे हैं, नहीं पे कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, चैनल नहीं पे कर पाएगा। वो काम बताने के लिए पैसा मांगेंगे। चले हम Why करते हैं। should I waste? नहीं, You are हम being करते हैं। paid. काम You are being काम paid. बताने काम बताने के लिए भी पैसा मांगेंगे। Paid by this channel. I am काम not paid. काम Why should बताने I waste my energy? Tell me. यस बिल्कुल वो सही कह रहे हैं। नहीं आइए इधर आइए। बहुत से लोग चर्चा के लिए हैं। सर मैं कहते एक बात बहुत से बोलता हूँ लोग चर्चा सबसे। के लिए हैं। इन्होंने बहुत अच्छी बात नहीं, कही नहीं, कि केवल- रेलवे है कहते हैं उसको बेच दिया क्योंकि वो लोग काम नहीं करते थे, प्राइवेटाइजेशन कर दिया। भाई प्राइवेटाइजेशन होने के बाद काम क्यों होने लगेगा वहाँ पे? ये सरकार क्या इनकेपेबल नहीं है? जो काम प्राइवेट सीईओ कर रहा है वो क्या हमारे माननीय प्रधानमंत्री नहीं कर सकते हैं क्या? क्यों नहीं कर पा रहे हैं भाई वो? सरकार भी प्राइवेट क्या कर दो। क्या उसको सरकार भी प्राइवेट कर दो। बेचने के बाद ही काम हो पाएगा क्या? बिना बेचे काम नहीं हो पाएगा क्या? आप मुझे एक लॉजिक दीजिए मुझे इस चीज़ का। एक सीईओ होता है, कंपनी प्रॉफिट में जा रही होती है, जाती कि नहीं जाती है? आपने कहा हम उसको प्राइवेट करेंगे तो प्रॉफिट आएगा। अरे प्राइवेट करने के बाद ऐसा क्या हो जाएगा जो प्रॉफिट आएगा? आप वो क्यों नहीं कर पा रहे हो भाई? मेंटेलिटी ही नहीं है कि आप देश के टंडन का सरकारी तो- तंत्र से लाभ ले सके। और बताओ, एक सुनिए। रेल को प्राइवेट करके ये फायदे में कर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री बिहार लालू यादव जी। अपने रेल के काम की वजह से ही आज देश में जो उनको सम्मान ख्याति मिली है कि लालू जी ने एक बहुत अच्छा काम किया। तमाम एलिगेशन होंगे वो सही गलत कुछ भी होंगे, लेकिन एक ख्याति उनके साथ ये जुड़ी हुई है कि रेलवे को फायदे में लाने का किसी ने काम किया था तो लालू जी। तो यशस्वी प्रधानमंत्री कहे जाते हैं, ये क्यों नहीं लाए साहब? ये तो नाले से गैस निकाल लेते हैं, ये जहाज को रडार से छिपाने के लिए बादल का प्रयोग कर लेते हैं। आप जानते हैं, एक सीक्वेंस समझिए आप, ठीक है? यहाँ पे ये चीज़ एक नहीं है। यहाँ पे जो हो रहा है ना, हमारे यहाँ जो हो रहा है इस समय, कहते हैं मौजूदा कहते हैं गवर्नमेंट में, वो एक चीज़ ऐसी हो रही है जो सामान्य आदमी उसको जल्दी समझ नहीं सकता है। अब देखिए सब बेच रहे हैं, ये सेल बेचा, गेल बेचा, बेचा, क्यों बेच रहे हैं? बेचने का सिंपल एक पर्पज़ है, सरकार के पास सरकार चलाने के लिए पैसा नहीं है, क्षमता और छोड़ो पैसा भी नहीं है। वो तो ये कह रहे हैं आत्मनिर्भर बना रहे हैं सबको। तो ये ऐसे आत्मनिर्भर कैसे हो रहा है भाई? क्या अभी पकौड़ा बेच के आत्मनिर्भर होता है क्या आदमी? और सुनिए, मेन पॉइंट तो आप भूल गए, अभी सरकार के पास पैसा नहीं है। अब देखिए, आप थोड़ा बैक में जाइए। जब सरकार ने रिजर्व बैंक से लोन मांगा था, ठीक है, तो रिजर्व बैंक देने मना कर दिया था वो। तो उस समय एक कमेटी बना के हमारे जो उस समय गवर्नर थे उनको हटा दिया गया, नए गवर्नर आए, उनके हाँ रघुराजन जी को, उनसे उन्होंने लोन पास करवा लिया। और ये एकदम अगेंस्ट ऑफ द रूल था कि जब तक देश में वित्तीय संकट नहीं आएगा तब तक उस निधि का चाय वाले ने देश बेच दिया। छोड़िए चाय, क्या कह रहे हो? चाय पीने के लिए आए हैं। नहीं हम चाय नहीं पियेंगे। चाय वाले दुकान पे जरूर है, क्योंकि चाय वाले ने पूरे देश को बेच दिया है। आपकी चर्चा कंटिन्यू चलेगी। जो इन्होंने कहा देश को एक आखिरी उम्मीद मिली है, वो डीवाई चंद्रचूड़ जी के तौर पे मिली है। तो मैं मानता हूं कि संविधान को बचाने का उनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सीजीआई के तौर पर। जैसे जब बीजेपी हारती है तो आखिरी में हिंदू मुसलमान, तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम ये हो, बस। इसके अलावा कोई एजेंडा ही नहीं है। अरे हम भारतीय नागरिक हैं, ना हम हिंदू है, ना मुसलमान है, ना कोई है। हमें उसका अधिकार दिया जाए। रोजगार 1 रुपए का नहीं है। अभी देखिए कर्नाटक का चुनाव चल रहा है, वहाँ पे हनुमान जी आ गए चुनाव में। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या हनुमान जी चुनाव लड़ेंगे? अगला चुनाव अली और बजरंग बली। नहीं, एक सेकंड, मैं एक लाइन बताऊंगा, हो सके तो आप इसको मीडिया पे बार बार चलाइए। अली और बजरंग बली दोनों के भक्त हैं, अली और बजरंग बली दोनों के। अली पाकिस्तान में कमजोर हैं, नहीं सॉरी, पाकिस्तान में मजबूत है, वहाँ बजरंग बली कमजोर है। यहाँ बजरंग बली मजबूत है, यहाँ अली कमजोर है। ये क्या है भाई? अगर कोई, मैं मानता हूँ, मैं नास्तिक नहीं हूँ, मैं ईश्वर को मानता हूँ। ईश्वर किसी भी रूप में है, और ईश्वर की बनाई हुई सबसे जो बेहतरीन मूर्ति है वो कहे जाते हैं इंसान। यार इंसानियत के नाम पर काम करो, विकास के नाम पे आप अली और बजरंग बली में लड़ा रहे हो। जैसे बार्डर डक रहे हैं, बजरंग बली कमजोर हो गए साहब, बजरंग बली कमजोर हो गए। उधर से इधर, जिसके लोग जहाँ साहब हैं ज़्यादा, वही मजबूत है, उसी का धर्म मजबूत है। अगर आप अमेरिका में चले जाओ, वहाँ क्रिश्चियन अगर ज़्यादा हैं, तो आप कर लो बजरंग बली और अली दोनों को एक साथ लगवा के लड़वा लो। तो धर्म की बात होनी ही नहीं चाहिए। और धार्मिक उन्माद और धार्मिक कट्टरता हमेशा देश का नाश कराती है। धार्मिक कट्टरता जिस हिंदू में है, आप उसका
बौद्धिक और आर्थिक दोनों विकास देख लीजिए, धार्मिक कट्टरता जिस मुसलमान में है, लेकिन वो तो उसको भी देख अब लीजिए। देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदू राष्ट्र की मांग भी कर रहे हैं, क्योंकि 2024 का चुनाव करीब आ रहा है, देखिए, तो कई सारे मुद्दे उठेंगे। तो आपको क्या लग रहा है, क्या और होगा? कोई मुद्दा है नहीं, विकास है नहीं, इनका विकास पैदा हो नहीं रहा है। लोगों के 9 महीने में बच्चे पैदा हो जा रहे हैं, इनका विकास 9 साल में नहीं हो पाया है। मेरा नाम दुर्भाग्य से विकास है। मुझे लोग जब उस पर कमेंट करते हैं कि विकास पैदा नहीं हुआ, तो मुझे बड़ा बुरा लगता है यार, क्या व्हाट नॉनसेंस। साला नाम बदल नहीं सकता मैं, वरना नाम बदल देता, क्योंकि मोदी का विकास 2014 पैदा नहीं हो पा रहा है। वो बहुत बड़ी समस्या, असंसदीय बोल दिया मैंने, उसके लिए सॉरी, लेकिन वो इतना गड़बड़ विकास हो गया है जिस पे ये बात नहीं कर सकते, जिस पे ये चर्चा नहीं कर सकते, ये अपने काम पे चर्चा नहीं कर सकते। इनके पास केवल सत्ता का, अपनी पावर का दुरुपयोग करने का ये सिखाया है इन्होंने। जब भी विपक्ष आएगा वैसा ही प्रयोग करेगा। अब की नहीं बिल्कुल सही भाई साहब, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जो ये सिखा एंटी इनकम्बेंसी लगेगी, कभी ना कभी तो वापस कांग्रेस आएगी या कोई और पार्टी आएगी। आज आप जो कर रहे हैं, ये आप एक जो है ना, एक हाँ आप एक ये पाथ बना रहे हैं, वो भी आने के बाद यही करेंगे। तो धीरे धीरे हम जो है ना वो क्या स्थिति होगा? अरे देश तानाशाही की तरफ तो जा ही रहा है, आपको नहीं दिख रहा है क्या ये चीज़? हम जा रहे हैं, सारी कहते हैं सरकारी संस्थाएं, उनको दुरुपयोग हो रहा है, अपने हिसाब से उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस पर चाहे आपने FIR कर दी। एक आदमी ने सवाल पूछ दिया तो अब एंटी नेशनल हो गए। अरे भैया, मौजूदा गवर्नमेंट जो है, हमें अधिकार बनता है कि हम सवाल करें उससे। भैया पार्टी में भाजपा है तो सवाल जाके क्या हम कांग्रेस से करेंगे क्या? हम उनसे नहीं, भैया जो सत्ता में है हम सवाल उससे करेंगे। कल को कांग्रेस आएगी, हम सवाल उससे करेंगे आके। ये थोड़ा ना कि हम एंटी नेशनल हो गए इस चीज़ से। क्या जंतर मंतर पे क्या हो रहा है, प्रधानमंत्री जी को नहीं समझ में आ रहा। दिनेश फोगाट और उनकी जो भी पहलवान है, वो जैसे जीत के आते हैं वो कहते हैं बड़े गुस्सैल थी तुम, है हा। भाई तरह तरह के रूप है, उतना रूप तो किसी के, मुझे लगता है शायद अमिताभ बच्चन भी उतना रोल नहीं कर पाए होंगे अभी तक, शाहरुख खान भी नहीं कर पाएंगे। मोदी जी नंबर 1 बॉलीवुड में जाते हो तो बहुत सुपर डुपर होते हैं। भीष्म पितामह यही थे, अर्जुन यही थे, कृष्ण यही थे, मतलब एवरीथिंग। वो अकबर वाला एक जो आता था अलादीन का चिराग, वो भी करते तो आप इन्हीं को पाते। सिंगल एक ही आदमी, मल्टी रोल्स। तो ये मंत्री का हाँ बिल्कुल टैलेंटेड तो है ना, रूप बदलने में, खेल करने में। जैसे आप गांव की भाषा में आप कह सकते हैं कि करेंगा, खिलाड़ी, मदारी, वो गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला। प्रधानमंत्री बहुरूपिया, एग्जैक्टली एक शब्द और आपने बताया, बहुरूपिया। भाई प्रधानमंत्री के तौर पे माननीय प्रधानमंत्री जी जितनी भी चीज़ें बता रहे हैं या कर रहे हैं, क्या वो फोगाट बहनों की बातें क्यों नहीं सुन रहे, पहलवानों की बातें क्यों नहीं सुन रहे हैं? नहीं सुनाई दे रही उनको। बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ, बेटियों का संरक्षण, बेटियों को पढ़ाने का काम। बोलना ही तो आता है, तुकबंदी ही तो आती है इस प्रधानमंत्री को। काम कहाँ आता साहब, तुकबंदी ही तो आती है। सत्यपाल मलिक उनके गवर्नर हैं, उनके खिलाफ बोल रहे हैं तो CBI भेज दिया। क्यों भाई, आपके खिलाफ जो बोलेगा आप उसके खिलाफ CBI भेज दोगे? सत्यपाल मलिक जी की बात को आप क्यों, मतलब कैसे आप इस तरह की बात कर रहे हो कि सत्यपाल मलिक को CBI से डराने की बात? वो ऐसी जाति है, वो जाट है साहब, वो जाट है, हिंदुस्तान की सबसे खतरनाक जाति है। जाति हिंदुस्तान की सबसे खराब और जाट है, ये बात जान लीजिएगा। वो चूल्हे आपकी हिला देगा। इसके पहले किसान आंदोलन में आपने देखा है। तो ये देखिए, आम जनता थी, आम जनता से हम बात कर रहे थे यहाँ पर शर्मा चाय की दुकान पर। ये मुद्दा था कि आखिर चुनाव 2024 का आ रहा है, मगर जो चुनाव होते हैं उसमें धर्म के मुद्दे सामने आ जाते हैं। तो जनता क्या सोच रही है कि आने वाले चुनाव में कौन से मुद्दे प्राथमिक होने चाहिए और कौन से मुद्दे पर जनता बात करेगी? फिलहाल आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।